चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 10 में बहुपदों का गुणनखंडन। गुणनखंडन यानी जो संख्या दिए गए हैं उसको गुणन के स्वरूप में अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे संख्या 4 है, क्या है? 4। तो 4 का हम गुणनखंड क्या करेंगे? 2 गुणित 2 होता है। 12 है, 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित क्या होगा? 3। ये क्या है? संख्या का है। अब इसमें बहुपद का जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें अलग अलग माध्यम से हल होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप है 12x धन 4x घात 3, 12x धन 4x घात 3। तो इसमें हम देखेंगे गुणनखंड करना है तो यहाँ स्पष्ट है 12 है तो 12 और इसमें क्या है? 4। 12 तो इसमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं 4 गुणित 3 गुणित x धन 4 गुणित x घात 3। तो यहाँ पे देखें 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 बाहर हो सकता है। यहाँ 1 से है तो यहाँ पे 1 घात 3, 1 घात 3 में 1 का ट्रिपल गुणा है तो 1 से बाहर हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या? कोष्टक खंड हो गया, कोष्टक में हम इसको लिखेंगे। क्या बचता है इसमें? 3 बचा, 3 हो गया। अब इसमें क्या बचा? 1 घात 3। तो इस तरह से ये क्या है? गुणनखंड हो गया 4x और 3 धन 1 घात 3, 3 धन 1 घात 3। तो ये गुणनखंड हो जाता है, यानी 12x धन 4x घात 3 का गुणनखंड 4x गुणित 3 धन 1 घात 3। तो इस तरह से होता है। फिर इसमें सूत्र के माध्यम से भी गुणनखंड होता है। जैसे 1 घात 2 सूत्र के माध्यम में सर्व समीकरण भी बोल सकते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं। 1 घात 2 ऋण 4, इसका जैसे हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 घात 2 ऋण 2 के घात 2। तो ये कौन से सूत्र के स्वरूप में है? a के घात 2 ऋण b के घात 2, अर्थात a धन b। अगला क्वेश्चन में क्या होता है? a ऋण b, अर्थात x ऋण 2 और x धन 2। तो ये इसका गुणनखंड हो जाता है। तो ये क्या है? सर्व समीकरण कहते हैं या सूत्र बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुपदों का क्या होता है? गुणनखंड करना है। अब इसमें देखें, पहला आपको बताया गया उभयनिष्ठ, पहला आपको बताया गया क्या? उभयनिष्ठ निकाल करके। दूसरा क्या बताया गया? सर्व समीकरण के उपयोग से। फिर आगे देखते हैं मध्य पद तोड़ करके। जैसे ax का वर्ग धन bx धन c, ये क्या है? द्विघात। अगर इसके बराबर हम लिखते हैं तो द्विघात समीकरण है या फिर ये द्विघात बहुपद है। तो इसमें इस बहुपद का हम क्या करेंगे? मध्य पद तोड़ करके इसका गुणनखंड करते हैं। तो किस ढंग से करते हैं वो देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन x का घात 2 धन 5x धन 6, यानी इसके स्वरूप में है। देख लीजिए ax घात 2, x घात 2, bx 5x धन c है तो यहाँ पे क्या है? 6, क्या है? 6। तो इसका हम जैसे हल करते हैं, इसका हम हल करते हैं तो इसमें क्या करेंगे? मध्य पद तोड़ करके इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? मध्य पद तोड़ करके। तो कैसे तोड़ना है वो देखेंगे। जैसे इसमें है हल की प्रक्रिया, तो यहाँ पे x घात 2, तो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है? 6, 5 और 6। तो इस 5 को ऐसे तोड़ना है, योग के स्वरूप में इसको तोड़ना है, जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6। यहाँ पे देखिए ये b के स्थान पे है तो b के स्थान पे हम क्या है? यहाँ पे 5 है तो b को हमें इस स्वरूप में तोड़ना है। मान के चलो हम इसको तोड़ रहे हैं b1 और b2 में, b और b2 में इसको हम तोड़ रहे हैं। तो ये b1 b2 में तोड़ रहे हैं, ये क्या है? c के स्थान पे। तो ये b c के स्थान पे क्या होना चाहिए? b1 गुणित b2 को हम गुणा करते हैं तो क्या होना चाहिए? c होना चाहिए। क्या होना चाहिए? c होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखें x घात 2 धन 5x है, तो 5x को आपको तोड़ना है। किस ढंग से तोड़ें? तो 5 है, 5 को आपको तोड़ना है। तो 5 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 4 धन 1 या फिर 2 धन 3 या फिर 6 ऋण 1
ये इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं, ये होता है। अब यहाँ पे हम क्या करना है, गुणा करना है। गुणा क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 4 गुणित 1 यानी क्या होगा, 4 होगा। 2 गुणित 3 अर्थात क्या होगा, ये 6 होगा। और 6 गुणित ऋण 1 यानी अर्थात क्या हो जाएगा, ऋण 6 होगा। तो स्पष्ट है कौन सा ये लागू होता है, 2 और 3 ये लिया जाए। तो इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, 2x धन 3x, 2x धन 3x धन 6। फिर हल करते हैं। इसके पश्चात हमें क्या करना है, ये तोड़ना हो गया, जोड़ी बनाएंगे। 1 से घात 2 धन 2x, एक जोड़ा हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे। फिर धन 3x धन 6, एक जोड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 1 से बाहर निकलेगा। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x, क्या बचता है, 1 धन 2। फिर यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है, 3 निकलेगा। 3 क्या बचा है यहाँ पे, x, यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों क्या होगा, जैसे उभयनिष्ठ निकालते हैं तो दोनों क्या होगा, समान होगा। समान संख्या से समान बहुपद यानी समान चर। और इस दोनों से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 1 धन 2। क्या बचता है, 1 धन 3। अर्थात इस बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, 1 धन 2 गुणित 1 धन 3। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो ये आपको क्या हो जाता है, ये मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड होता है। इसी प्रकार से आगे हम प्रश्नावली में आपको बताया जाएगा कि किस ढंग से आपको सवाल बनाना है। प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 3 में प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़ करके गुणनखंडन कीजिए। मध्य पद तोड़ करके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे कुल कितने क्वेश्चन हैं, 12 प्रश्न है, 1 से लेकर के 12 प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से घात 2 ऋण 3x ऋण क्या है, 4 से हल करते हैं। 1 से घात 2, यहाँ पे देखें ऋण 3। अब ऋण 3 कैसे इसका गुणन तोड़े, लिख लेते हैं क्या, ये पे ऋण 3। तो ऋण 3 को हम इस ढंग से इसको तोड़ते हैं। तो ऋण 3 क्या आना चाहिए, ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1, तो ऋण 3 आएगा। ऋण 4 धन 1, तो क्या होगा, ऋण 3 आएगा। और तो इस तरह से ये इसका ये तोड़ होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, गुणा इन दोनों का गुणा क्या आना चाहिए, ऋण 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऋण 4। तो ऋण 2 गुणित ऋण 1 करते हैं तो क्या होगा, 2 आएगा। ऋण 4 गुणित धन 1 करते हैं तो क्या होगा, ऋण 4, यानी यह सही है। तो इसके माध्यम से हम इसका तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 4x धन x ऋण 4 बराबर x का वर्ग ऋण 4x, एक जोड़ा हो जाएगा, धन x ऋण 4। अब यहाँ पे देखें, जैसे स्पष्ट है, जैसे यह क्रियाविधि होने के पश्चात आपको क्या करना है, दो का एक जोड़ी बनाना है। जैसे यहाँ पे ये बने, फिर एक जोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे एक याद रखना, जैसे यहाँ पे जो चिन्ह है, अगर यहाँ पे ऋण होता तो हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल करके यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऋण 1 से धन 4 होता। तो यहाँ पे धन है, इस कारण से 1 से ऋण क्या होगा, 4 होगा। इसमें उभयनिष्ठ देखें, 1 से उभयनिष्ठ निकलेगा, क्या बचेगा, 1 से ऋण 4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 से ऋण 4। अब इस दोनों से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 1 से ऋण 4, दोनों से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 1 से ऋण 4। तो 1 से ऋण 4 बाहर निकलता है, क्या बचता है, 1 से धन 1। तो इस तरह से 1 से घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का गुणनखंड क्या होता है, 1 से ऋण 4 गुणित 1 से धन 1। तो ये इसका आंसर होता है। ऐसे ही आप प्रश्न आगे बनाएंगे, जो कठिन होगा उसको फिर आप पूछ सकते हैं। और
इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त होता है। अब जो कठिन होगा जैसे कुछ बताएंगे तो उसके माध्यम से फिर अगला वीडियो में फिर इसको रिपीट किया जाएगा, जो कठिन होगा उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।